नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन की, लेकिन फोकस रहेगा स्पाइसेस पर, जहां पर लगातार तेजी हम देख रहे हैं और एक बार फिर से मसाले नई रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे बन रहे हैं समीकरण, भाव को लेकर क्या राय है, कैसी मांग है घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में, हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बात करेंगे कच्चे तेल की। $90 के आसपास आया तो है, अब यहाँ से क्या नई रेंज बन रही है, कितना टिकाऊ लग रहे हैं ये भाव, इस पर भी फोकस रहेगा और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर तो चर्चा करेंगे ही। हमारे साथ हैं मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह, गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर सत्यनारायण गुप्ता, साथ ही स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए एलटीपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले स्पाइसेस की बात कर लेते हैं और देखिए आज के सेशन में भी इनफैक्ट टर्मरिक और कोरिएंडर तो ऐसे स्पाइसेस रही हैं जहां पे हमने कंसिस्टेंटली जोरदार तेजी बनते हुए देखी है। अब तो इस तेजी में जीरा भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहा है। आज भले ही प्राइसेस थोड़े से नरम रहे हो टर्मरिक के एनसीडीएक्स पर, लेकिन एक लगातार तेजी का स्तर हम बनते हुए देख रहे हैं। धनिया ने तो नए रिकॉर्ड स्तर भी छुए और अब तो जीरा भी इस तेजी को पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कैसे फिलहाल फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। किशोर जी, सबसे पहले तो आपका व्यू लेना चाहेंगे। अगर एक एक करके चर्चा करें तो सबसे पहले तो कोरिएंडर पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि नए रिकॉर्ड हाईज हमने यहाँ बनते हुए देखे। कंसिस्टेंटली तेजी यहाँ पर सस्टेन हुई है और अगर छोटे मोटे डिप मिले भी है ना तो भी बाइंग ही हुई है। तो फिलहाल फंडामेंटल्स कैसे हैं, कैसे सप्लाईज हैं, डिमांड कैसी है, किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है? नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, धनिये के अंदर शुरू से ही मतलब तेजी का वातावरण था, क्योंकि इस बार क्रॉप कम था और कैरी सबसे कम था। इस बार सबसे बड़ा कारण यही बना है, कैरी प्लस क्रॉप ये दोनों कम थे। उसके अंदर और तड़का लगा दिया मौसम ने थोड़ा, तो इसकी तीनों की वजह से इस बार बाजार चला और अच्छी तरह बाजार चला है। ये बाजार अभी भी रुकने वाला नहीं है, यहाँ से भी 10-15 रुपए की तेजी और बन सकती है। लोग तो मतलब 200 रुपए तक जा सकता है, लेकिन मंडियों के अंदर अभी आवक बहुत कम हो रही है। स्टॉकिस का भी काफी माल बिक चुका है और अभी भी अपन को नए माल के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए धनिये के अंदर फंडामेंटल अच्छी तरह बने हुए हैं और डिमांड कंटिन्यू जारी है। तो किशोर जी, डेली अराइवल्स अभी कैसे हैं और पिछले साल की से तुलना करें तो कितने कम हैं? बहुत 50% के आसपास अराइवल आ रही है। गुजरात की मंडियों के अंदर सब मिला के 5 से 7 हजार बोरी मतलब धनिया आ रहा है। किसानों के पास माल बहुत कम बचा है, जो है व्यापारियों के पास माल है। ओके। अच्छा सत्यनारायण जी, अगर हल्दी की बात करें तो क्या तेजी रही है? मतलब पिछले 1 महीने में 3 महीने में मतलब 30-35% तक भाव बढ़ गए सत्यनारायण जी। अगर हम टर्मरिक की खासतौर से बात करें तो यहाँ भी लोअर अराइवल्स हैं, टाइट सप्लाई है, इन फैक्टर्स ने सपोर्ट किया है, लेकिन अभी किस तरीके की सप्लाईज बनी हुई हैं और एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखते हुए भाव कितना और ऊपर जाते हुए आप देख रहे हैं? क्या? हेलो। जी सत्यनारायण जी बोलिए। हेलो मैम, मेरे को धनिये का आइडिया है ना, धनिया हल्दी का नहीं है। मेरा तो हल्दी पर ओके ओके ओके। अच्छा, धनिया पर ही इनफैक्ट बताइए, अब आप यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रहे हैं भाव? धनिया मैम कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ से आगे जैसा सिचुएशन दिख रहा, फंडामेंटल इतने मजबूत है कि धनिया यहाँ से 20,000 से 21,000 रुपए तक के लेवल को टच करने का आइडिया लग रहा है। नेक्स्ट अप टू अगस्त और सितंबर मंडियों में अराइवल्स नहीं है बिल्कुल। तीनों स्टेट में मिला के प्रोडक्शन स्टेट में 10,000 बैग्स हार्डली अराइवल है पर डे का, जो नॉर्मल पर डे का कंजप्शन के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। ओके। अच्छा, क्या आपने भी ये सेम सिचुएशन ऑब्जर्व की है, यानी पिछले साल के मुकाबले सप्लाईज में 50% तक की कमी? और क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, 20-21 हजार अगले कितने समय में आप जाते हुए देख रहे हैं? हार्डली सितंबर अक्टूबर के पहले पहले ये हो जाएगा। ओके, सितंबर अक्टूबर तक प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। अच्छा किशोर जी, हल्दी को लेकर आपकी राय क्या है? अगेन जो जिन फैक्टर्स ने कोरिएंडर को सपोर्ट किया है उसकी वजह से यहाँ भी हमने तेजी आते हुए देखी। एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक ठाक रही, जो रिपोर्ट्स रही रिसेंटली। यहाँ पर फिलहाल अराइवल्स कैसे हैं, कैसे सप्लाईज है अगर टर्मरिक की बात करें? दीपाली जी, हल्दी का फंडामेंटल कुछ अलग है, धनिया जैसा नहीं है। हल्दी के अंदर तो सबसे पहले जब मतलब अराइवल चालू हुई थी और अप्रैल का वायदा खुला था, उस टाइम ऐसा बता रहे कि भाई सोइंग ज्यादा है, माल ज्यादा आएगा। वैसा कुछ नहीं था। हल्दी का क्रॉप भी इस बार थोड़ा शॉर्ट ही रहा, इतना मतलब बड़ा नहीं था। जिसने ऐसे पहले बता रहा कि 1 करोड़ बोरी, 1 करोड़ बोरी, 10 लाख बोरी आने वाला, लेकिन हल्दी भी कहीं कहीं 75-80 लाख के आसपास सिमट गई है। और दूसरा मेन रीजन जो बना है कि सोइंग के टाइम के अंदर बारिश नहीं होना,
सबसे ज्यादा उसको मतलब तेजी का जो बल मिला है वो अभी मिला है, क्योंकि बाजार सोइंग तो हो लेट हुई है और उसके ऊपर बारिश नहीं होना, ये कहीं कहीं मतलब हल्दी के तेजी के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हल्दी भी यहाँ से यदि 25-30 रुपए की तेजी और बन सकती है, ऐसा अनुमान लगा रहा है। और माहौल भी ऐसा बना हुआ है, डिमांड भी अच्छी बनी हुई है, स्टॉकिस में काफी कम माल है। जैसे सेंटर में बात करें दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर, तो ये पिछले कई सालों से इस बार वहाँ माल बहुत कम माल है, तो माल कम है और फंडामेंटल अच्छे बने हुए हैं, तो यहाँ भी एक बार तेजी बन सकती है। और एक्सपोर्ट की स्थिति कैसी लग रही है टर्मरिक के पर्सपेक्टिव से किशोर जी? मेरे को लगता है 25-30 रुपए किलो और बढ़ सकती है। और अराइवल देखो, ऐसे आज मंडियों की अराइवल गिने जाए तो मराठवाड़ा के अंदर करीबन 70-80 हजार की अराइवल है, और निजाम के अंदर सब स्टॉक इसका ही माल बिक रहा है। किसानों का माल तो बहुत कम है, किसानों के पास माल कम ही रहा है इस बार। ओके। अच्छा सत्यनारायण जी, अगर हम कोरिएंडर के बारे में समझना चाहें और ओवरऑल प्रोडक्शन कैसे दिखाई दे रही है फिलहाल, किस तरीके की सिचुएशन है? प्रोडक्शन में इस साल मैक्सिमम 70-80% आया है सभी तीनों स्टेट में मिला के, और इसका यील्ड कम आने का ऐसा आइडिया है क्योंकि मंडियों में आवक नहीं आ रही है। जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था उससे भी कम प्रोडक्शन आ रहा है सामने। किसानों का माल नहीं के बराबर जैसा है। सबसे बड़ी मंडी रामगढ़ मंडी में मात्र 15-2000 बोरी की आवक है, जो अब तक के सबसे लोअर रेंज में है। तीनों स्टेट में मिला के हार्डली 10,000 पर डे का भी आरास नहीं है। इससे पता लगता है कि किसानों के पास भी माल खत्म सा हो गया है, और कुछ बड़े ट्रेडर्स के पास जो स्टॉक का माल रखा है वो तो अच्छी तरीके से बेचने को तैयार नहीं। ओके ओके ठीक है। अच्छा किशोर जी, जीरे पर और अपनी राय दीजिए, क्योंकि इसने अब उस रैली को कैचअप करना शुरू किया है जो ऑलरेडी हम देख रहे थे टर्मरिक में और कोरिएंडर में। अब 2-3 सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने देखा था कि रिपोर्ट्स थी कि फार्मर्स की तरफ से सेलिंग हो रही है, सप्लाईज आ रही हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस लगातार अगर थोड़ी बहुत भी बाइंग आती है तो नीचे आ जाते हैं। अभी किस तरीके की सिचुएशन है सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे फंडामेंटल्स जीरे के दिखाई दे रहे हैं? जीरा के देखो, ये दोनों कहानी है। जैसे हल्दी और धनिया, उसके विपरीत है जीरा। जीरा एक्चुअली क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका एक ही मेन रीजन है कि कैरी 2023 के बाद जैसे रैली आई थी जीरे के अंदर 650 तक भाव पहुंचा था, उसके बाद कंटिन्यू 24, 25 और 26 ये तीनों साल क्रॉप मतलब अच्छा ही रहे, और कैरी कंटिन्यू 25-30 लाख बोरी कैरी जाना, ये जीरे के लिए मतलब मंदी का वातावरण बना था। और उसकी सबसे बड़ा कारण ये हो गया मैडम कि इस बार जियोपॉलिटिकल इशू के हिसाब से गल्फ के अंदर और चाइना में अच्छा क्रॉप होने की वजह से इस बार एक्सपोर्ट कम है। अपना करीबन 25 से 30% इस बार जीरा का एक्सपोर्ट कम है, चाइना नहीं ले रहा है। और यहाँ मतलब ये समझ चाइना उल्टा एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी, मतलब जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो एक कारण बन सकता है कि जीरे के अंदर एक बड़ी रैली नहीं आई। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे मानसून इस बार थोड़ा मतलब कमजोर बता रहे, तो उसकी वजह के हिसाब से लोग क्या कि जैसे हल्दी बढ़ गया, धनिया बढ़ गया, ऑल एग्री आइटम तेज है और जीरा वहीं का रुका हुआ है, इसलिए वहां की थोड़ी बहुत रैली बन सकती है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करीबन 15-20 रुपए की तेजी एक बार बन सकती है जीरे के अंदर भी। लेकिन क्या जीरे की ये तेजी टिकाऊ हो सकती है किशोर जी, बाकी कोरिएंडर और टर्मरिक की तरह अगर तेजी आई भी तो? ना, इतना लंबी तेजी तो मतलब एक्चुअली क्या है, जब आगे दिवाली के ऊपर सोइंग होगी उसके ऊपर मालूम पड़ेगा। लेकिन अराइवल बराबर आ रही है, पुराना माल भी काफी पड़ा है और एक्सपोर्ट डिमांड रुकी हुई है। टेम्पररी तेजी आ सकती है, लंबी तेजी तो नहीं बोल सकते। लेकिन क्या बाजार बहुत नीचा है, 200 रुपए जीरा मतलब सस्ता जीरा बोल सकते हैं, तो वहाँ 15-20 रुपए बढ़ना स्वाभाविक बात है। डिमांड भी जैसे अभी अब आगे डिमांड का पीरियड है, फेस्टिवल का टाइम है, तो उस रैली के अंदर 25 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है मैम। ओके चलिए, तो फिलहाल तो माहौल स्पाइसेस में तेजी का ही बना हुआ है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है कोरिएंडर और टर्मरिक में वो कंटिन्यू होती हुई रहेगी। यहाँ से तेजी और आने की पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि सप्लाईज लोअर साइड पर है, डिमांड इंटैक्ट है, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन भी बेहतर है। शुक्रिया आपका किशोर जी और सत्यनारायण जी आने के लिए शो में, और फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस पर अपने कमेंट करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और गंगानगर कमोडिटी के वीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, हमारे साथ जतिन त्रिवेदी अमित खरे बने हुए हैं। फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। जतिन ताई, पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है और क्रूड जो है वो भले ही एक
पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन सुबह गैप अप ओपनिंग के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। उसके चलते हुए बाकी अन्य कमोडिटीज जो है थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। गोल्ड के अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा इन लेवल्स के आसपास 1,41,700 से लेके 1,41,300 इसके बीच में। ये जो 400 पॉइंट का जो रेंज है मेरे हिसाब से ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। हायर साइड पे मुझे लग रहा है 1,42,250 तक के लक्ष्य जो है वो इंट्राडे में आने के लिए चांसेस बढ़ गए हैं। लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो 1,41,000 के नीचे रखना है, और जितना 4,000 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है गोल्ड कॉमेक्स में, तो उतना मुझे लग रहा है सपोर्ट जो है वो गोल्ड को मिलते रहना चाहिए। साथ ही साथ में दूसरी कमोडिटी जो मुझे पसंद है वो बेस मेटल पैक से है, वो है कॉपर। कॉपर के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखने मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से सप्लाई में थोड़ा सा इश्यूज हुआ है चिले में, और यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है वो टेक्निकली वो भी एक अच्छी खासी सेटअप के साथ है। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। 1320 से 1325 तक के टारगेट रख सकते हैं। 1308 और 1312 के बीच में बाइंग करने का इजाफा रखें। कॉपर और गोल्ड ये दोनों ही टॉप पिक्स रहेंगी, इंट्राडे पर्पस से इसको लेके चलना है। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं क्रूड, कॉपर, गोल्ड पर। और पूछ लेते हैं अब अमित से। अमित, बताइए आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली, बिल्कुल जतिन जी की बात से मैं सहमत करता हूँ। गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड मेरी तरफ से भी रहेगा। ओवरऑल गोल्ड अगस्त वायदा इंट्राडे के लिहाज से जो रेंज मेरे को चार्ट पे नजर आ रही है वो 1,40,700 से लेकर 143,100, 140,700 और 143,100 ये रेंज मेरे को हाल फिलहाल नजर आती है। रेंज थोड़ी सी बड़ी है तो गिरावट पे खरीदारी की रणनीति अपनानी है। 1,41,000 के आसपास फ्रेश खरीदारी करनी है। 1,43,100 रुपए तक के टारगेट रखने हैं, और 1,40,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर अगस्त की आज की जो रेंज नजर आती है वो 2,16,000 बेस मान के चल सकते हैं, और ऊपर में 2,23,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। तो 2,17,000 के करीब अगर प्राइसेस मिलते हैं तो खरीदारी करनी है। 2,14,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 2,23,000 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल कच्चा तेल अगस्त वायदा एक्टिव हो चुका है। 7870 के आसपास भाव है। आज का जो इसका हाई है वो 8158 के आसपास है। मोटा मोटी 300 रुपए की गिरावट रुपये से देखने को मिल सकती है। ये गिरावट और भी गहरा सकती है। मेरे को लग रहा है एक बार के लिए तो टेम्परेरी टॉप इसने आज बना दिया है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो कोई भी उछाल अगर 8,000 के आसपास मिलता है तो अगस्त वायदा क्रूड ऑयल में बिकवाली करके चलना है। टारगेट नीचे में 7,500 रुपए तक के रखने हैं, और स्टॉप लॉस लगाना है 8,200 रुपए का। फोर्थ ट्रेड रहेगा कॉपर। कॉपर काफी अच्छा है, वापस फिर से एक ब्रेकआउट ले रहा है, तो 1,305 के आसपास खरीदारी करनी है। नीचे में 1,290 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ओवरऑल मेरे को लग रहा है 1,340 रुपए तक के टारगेट कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अमित की तरफ से भी। और आज के सेशन में अगर एग्री पैक की भी बात करें तो एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्पाइसेस की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा ग्वार पैक में भी कंसिस्टेंटली बाइंग हम डिप्स पे देख रहे हैं। आज भी ग्वार सीड तो 3% ऊपर है। ग्वारगम ऑल्दो आज की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, 1% नीचे। लिंकास्टर मजबूत अक्रॉस द बोर्ड। पूरे ही एग्री स्पेस में मॉनसून फैक्टर की वजह से तेजी बनी हुई है कंसिस्टेंटली। कैस्टर 3% ऊपर, ग्वार सीड 3% ऊपर, कोरिएंडर, जीरा यहाँ तो कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ देखने को मिल ही रही है। सिर्फ आज पीछे है तो ग्वारगम है और टर्मरिक है जो कि 1% के नुकसान के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए वक्त हो गया एक ब्रेक का। शुक्रिया अमित और जतिन आप दोनों का आने के लिए और ट्रेड्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।